वो था कि खैर वो जहन में आया तो यकीनन आपसे शेयर करूँगा। बहरहाल जनाब 2:18 हुए जाते हैं। बस में सुखन ऊंचा शौक़ है और आज उस तरह की बस में सुखन नहीं है क्योंकि ये चांद रात है और सुबह में ईद है। बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि आपकी फरमाइशें आपकी समातों तक ज़रूर पहुँचें और आपसे बात भी होती रहेगी। राब्ते के नंबर आपको मालूम है कि 1-0-0-0-1-0-1। जी हाँ, कोड डायल करना पड़ता है उन दोस्तों को, उन मोहतरम दोस्तों को जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं या अपने सेल फ़ोन से नंबर डायल करते हैं। यही नंबर कोड के साथ है और कोड जो है 051 का है, 051-111-000-101। जी हाँ, 051-111-000-101। और क्योंकि आज चांद रात है और सिलसिला चलता रहेगा। हमारे स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद हैं राजा जुनैद साहब और राजा जुनैद साहब को वेलकम करते हैं, खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये जो वक्त होता है ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा का, इसमें क्योंकि आपको एक फरीज़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि हर इंसान की कोशिश होती है कि अल्लाह ताला उसको इस्तिताअत दे और वो सुन्नत इब्राहीमी में अपना हिस्सा डाल सके, कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद सके, उसकी खिदमत कर सके। सो आजकल रावलपिंडी इस्लामाबाद बल्कि पूरे मुल्क में ही बारिशों का वक्त है और इस हवाले से लोगों को मुश्किल और दिक्कत पेश आ रही है। बहरहाल अल्लाह ताला सबके साथ आसानी अता फरमाए। सो आपका शुक्रिया अदा करते हैं राजा जुनैद साहब कि आप आए हमारे स्टूडियोज़ में और जी हाँ, आपसे बात भी होती है थोड़ी से इंतज़ार के बाद। एक म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद आपसे बात होती है। तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार। यूं देखो तो कितना प्यारा, लेकिन कच्चे तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार। चाहता है तुमको बताना नहीं, दिल मेरा क्या चाहता है तुमको बताना नहीं। सपनों में जो घर बना था अब वो सजाना नहीं। लफ्जों की शाखों पे है आशियाना, लेकिन कच्चे
कच्चे रंगों वाला, तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार। तुम जो मेरे पास होते, हर बात कहता तुम्हें, तुम जो मेरे पास होते, हर बात कहता तुम्हें, सोचा भी ना हो जो तुमने वो प्यार देता तुम्हें। रहने दो छोड़ो ये किस्सा पुराना, लेकिन कच्चे रंगों वाला, तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार। यूं देखो तो कितना प्यारा, लेकिन कच्चे रंगों वाला, तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार, तितली जैसा प्यार तुम्हारा, तितली जैसा प्यार। भेद पाए तो राह यार में गुम हो जाएं, भेद पाए तो राह यार में गुम हो जाएं, वरना किस वास्ते बेकार में गुम हो जाएं। क्या करें अर्ज़े तमन्ना के तुझे देखते ही, क्या करें अर्ज़े तमन्ना के तुझे देखते ही, लफ्ज़ बहराए इजहार में गुम हो जाएं। ये ना हो तुम भी किसी भीड़ में खो जाओ कहीं, ये ना हो तुम भी किसी भीड़ में खो जाओ कहीं, ये ना हो हम किसी बाजार में गुम हो जाएं। किस तरह तुझसे कहें कितना भला लगता है, किस तरह तुझसे कहें कितना भला लगता है, तुझको देखें तेरे दीदार में गुम हो जाएं। हम तेरे शौक में यूं खुद को गंवा बैठे हैं, जैसे बच्चे किसी त्योहार में गुम हो जाएं। पेच इतने भी ना दो किरमर के रेशम की तरह, अल्फाज का इस्तेमाल देखिए, किरमर के रेशम
छोटा सा कीड़ा। और जैसे ये रेशम का छोटा सा कीड़ा है, किरमके रेशम, और किरमके शब्द जो है वो जुगनू को कहते हैं। पेच इतने भी ना दो किरमके रेशम की तरह, देखना सर ही न दस्तार में गुम हो जाए। ऐसा आशोब जमाना है कि डर लगता है, ऐसा आशोब जमाना है कि डर लगता है। दिल के मजमून ही ना अशार में गुम हो जाएं। शहरयारों के बुलावे बहुत आते हैं फराज, शहरयारों के बुलावे बहुत आते हैं फराज। ये ना हो आप भी दरबार में गुम हो जाएं, भेद पाएं तो राह यार में गुम हो जाएं, वरना किस वास्ते बेकार में गुम हो जाएं। साडा सामने गली विच घर वे एक फूल एक फूल मोतिए दमार के जगह सोनिया। बाजार विकेंदी संगली बाजार विकेंदी संगली लाला छला ते पागिन अंगली में एक फूल बाजार वकेंदी तरवे दोबारा बाजार बेमौसमी तारा आज बेमौसमी तारा ये बाजार वकेंदी तरवे बाजार वकेंदी तरवे सानू कंडना माही करवे हा एक फुल मोतिए दमार के जगह सोने फिर बिन जे मैं ईद मनावा शलाओं से दिन मर शलाओं से दिन मर सोनिए मैनू बेपरवाह दिलदार सजन मैनू बेपरवाह दिलदार सजन तेरे नाज पसंद तेरी चाल पसंद तेरी नाज तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे होठ पसंद रुखसार पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक गाल पसंद तेरे मुंह दी हिक हिक बाल पसंद तेनू पैर पसंद तेनू पैर पसंद साडे पैर पसंद तेनू साडा मंदड़ा हाल पसंद बाजार वकेंदी लाई बाजार वकेंदी लाई परदेसी ना होवे कोई एक फुल मोतिए
जगह सोनिए बाजार बकेंदे पावे बाजार बकेंदे पावे बाजार बकेंदे पावे रब सजना दा मेल करावे के एक फुल मोतिए दा मार के जगह सोनिए एक फुल मोतिए दा मार के जगह सोनिया गुलना दे सलोर माला रौड़ा तुझको कसम है मेरी ना आना हाथ खाली आंखों में बसने वाले मेरे चमन के माली तुझको जनाब जी, आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। चीमा साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? सब खैरियत है? मोहब्बत आपकी, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि कंबाइन प्रोग्राम हो और भी लोग शामिल हों इसमें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। हाँ, तो अचानक ही है तो आपकी बात सुन के खुशी हो रही है। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आप सुनाइए, स्पेन में कैसे गुजारते हैं आप? ऐसे जो मौके आते हैं, लेकिन आप तो उन लकी लोगों में से जिनकी फैमिली जो है वो आपके साथ ही है, फैमिली आपके साथ ही है, स्पेन में ही है। हाँ जी, आपके तमाम आपके वालिदैन भी और आपके बहन भाई भी सारे विद फैमिली वहीं पे हैं। अच्छा, नहीं मुझे टाइम का फर्क बताएं। आप ईद कर चुके हैं या अभी सुबह? हमने तो सुबह ईद कर दी है ना अभी तो। अच्छा अच्छा, 12 बजने वाले हैं रात के। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आप ईद कर चुके हैं?
हाँ, नहीं दिन के 12 बजने वाले हैं वहाँ पे। के साथ खाना खाया, वही बस लम्हा हो गया खुशी का। अच्छा, तो फिर काम की तरफ चले गए, तो वहाँ गुजर गया सारा दिन, मेरा भी मसाला आपके साथ था। अच्छा, स्पेन में और यहाँ पे कोई 2.5 घंटे का फर्क है, 2-2.5 घंटे का फर्क है, 3 घंटे का फर्क है। ऑलमोस्ट 2, ठीक है, 3 घंटे का फर्क है। तो इसका मतलब है कि आप तो ईद का पहला दिन गुजार चुके हैं। पहला दिन मसाला गुजर गया। अच्छा वो मोहल्ले में अपने वतन जैसा, अच्छा अच्छा, इनका पकड़ अपने वतन में चलता है, जब अपने को देखते हैं ना। हाँ हाँ, ऐसे, यहाँ तो बस एक कमरे में गुजर जाती है, हाँ घर में और काम पे इसको बताने अल्हम्दुलिल्लाह बस अपनी माँ जी के हाथ का भी बना खाना खाया इस पे। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, किस्मत वाले हैं, किस्मत वाले हैं आप। अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे और भी बरकतें दें। आपका बहुत इस्लाम को बोला है। अच्छा, इरशाद। जी जी प्लीज, कुछ अच्छा सुना देते हैं। जी जी प्लीज प्लीज प्लीज। पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, हाँ, पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है। हाँ, ये तूने दे दिया है नया फासला मुझे, तूने दे दिया है, तूने दे दिया है नया फासला मुझे, सब पर अभी तो पिछले मुसाफिर की धूल है। हाँ, सब पर अभी तो पिछले मुसाफिर की धूल है, तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना। हाँ, बहुत खूबसूरत शेर है सब। तू दिल पे बोझ लेके मुलाकात को ना आ, हाँ, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है। क्या बात, मिलना है इस तरह तो बिछड़ना कबूल है, लफ्जों की आबरू को ना गवाओ यूं अभी, हाँ, लफ्जों की आबरू को ना गवाओ यूं अभी, जो मानता नहीं उसे कहना फजूल है। वाह वाह, जो मानता नहीं उसे कहना फजूल है, ये वक्त वो है जबकि अना मौम हो चुकी, हाँ, ये वक्त वो है जबकि अना मौम हो चुकी, इस वक्त कोई आए कोई भी कबूल है। हाँ, ये वक्त वो है जबकि अना मौम हो चुकी, इस वक्त कोई आए कोई भी कबूल है। हाँ, आके हंसी लबों पे बिखर भी गई अभी, हम्म, आके हंसी लबों पे बिखर भी गई अभी, जाने गया है जो कि खुशी का हसूल है। हाँ, जाने गया है ये कि खुशी का हसूल है, पत्थर है तेरे हाथ में या कोई फूल है, हाँ, जब तू कबूल है तेरा सब कुछ कबूल है। हाँ, तो सर मैं बच्चे से भी जिनकी आज ईद की सबको बहुत सारी आपका बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी फैमिली, ईद मुबारक। ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्ताफ बलूच जानी बात कर रहा हूँ सक्कर से। सलाम है मोहब्बत। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लाइव बोल रहा हूँ सर। जी लाइव हैं आप। देखा हिलाल ईद तो महसूस ये हुआ, हाँ, देखा हिलाल ईद तो महसूस ये हुआ कि 1 साल और जुदाई में कट गया। वाह वाह, जदीद उर्दू शायरी में ईद के चांद पर शायरी किसी ने भी सागर सिद्दीकी से बेहतर और मौसर कलाम पेश नहीं किया होगा। ऐसे ही आज मैं उन्हीं का कलाम लेकर आया हूँ जनाब। कि चाह के दामन को जो देखा तो मिला ईद का चाह। हाँ,
चाक दामन को जो देखा तो मिला ईद का चांद, अपनी तस्वीर कहाँ भूल गया ईद का चांद। आहा, उनके अबरूए खमीदा की तरह तीखा है, हाँ, अपनी आंखों में बड़ी देर छुपा ईद का चांद। आहा, जाने क्यों आपके रुखसार महक उठते हैं, हाँ, जाने क्यों आपके रुखसार महक उठते हैं, जब कभी कान में चुपके से कहा ईद का चांद। आहा, दूर वीरान बसेरे में दिया हाँ, हो जैसे, हाँ, दूर वीरान बसेरे में दिया हो जैसे, हाँ, गम की दीवार से देखा तो लगा ईद का चांद। आहा, दूर वीरान बसेरे में दिया हो जैसे, गम की दीवार से देखा तो लगा ईद का चांद। लेके हालात के सहराओं में आ जाता है, हाँ, लेके हालात के सहराओं में आ जाता है, आज भी खुल्द की रंगी फिजा ईद का चांद। आहा, तलखियां बढ़ गई जब रीश्त के पैमाने में, हम्म, तलखियां बढ़ गई जब रीश्त के पैमाने में, घोल कर दर्द के मारों ने पिया ईद का जाम। आहा, अरे घोल के दर्द के मारों ने पिया ईद का जाम। चश्मे तो वसत अफलाक में खोई सागर, हम्म, चश्म तो वसत अफलाक में खोई सागर, दिल ने एक और जगह ढूंढ लिया ईद का चांद। अच्छा, अरे चाक दामन को जो देखा मिला ईद का चांद, अपनी तस्वीर कहाँ भूल गया ईद का चांद। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, पाकिस्तान से बाहर भी जितने हमारे फैमिली लिसनर हैं, खासतौर पर मोहसन राना और डायरेक्टर फिल्मी दुनिया के कमल भाई इस वक्त अमेरिका में मुझे सुन रहे हैं, सबको मेरा सलाम है, मोहब्बत, अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, सबको ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। सरकार मोहसिन राना कर रहा हूँ, अमेरिका न्यू जर्सी। जी, आप अमेरिका से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, आप कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, और सबसे पहले आपको ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो, आपको, आपकी फैमिली को, FM 101 की पूरी टीम को। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको अच्छा रखे। पाकिस्तान को माशाल्लाह जो इतने सालों से चलता आ रहा है, और मैं तो हैरान हूँ कि सर आज प्रोग्राम भी नहीं था और आप तशरीफ ले आए। अभी मुझे रिसेंटली पता चला नसीमा साहब से कि भाई सजा साहब आए हैं और खुशियों की भरी हुई महफिल लेकर आए हैं। जी, आपको बहुत शुक्रिया, और आपको भी सबसे पहले ईद मुबारक, और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। बाकी दूसरी बात जो है आपके आने से हमारी ईद हुई है, वरना यकीन जाने हम परदेशियों की जो ईद होती है ना सर जी, मैं आपको बता नहीं सकता। किसी ने कभी एक वो शेर सुनाया था, कहा था कि इस ईद पर भी साथ है मेरे, परदेश, तन्हाई और बस तेरी यादें। क्या बात, क्या बात। तो वो यादों के सहारे जो है हम लोग यहाँ से परदेश में ईद गुजार लेते हैं। हालांकि हमें ऑफ भी मिलता है अपनी अपनी ड्यूटियों से, क्योंकि होता इस तरह से कि हम पूरा साल काम करते हैं यहाँ पे, ऐसे ही। लेकिन इतने कोऑपरेटिव लोग हैं कि वो पूछते हैं कि आपका कोई रिलीजन है, जिस आप रिलीजन से बिलोंग करते हैं उसमें हॉलीडेज कब आते हैं, कि आपको कब छुट्टियां चाहिए। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे। हमें ये हमारे हॉलीडे में 2-3 दिन की छुट्टियां मिलती हैं, वेकेशन मिलता है, और एंजॉय करना भी चाहे तो हम नहीं कर सकते सर। मैं थोड़ा सा उदास भी हो जाऊंगा, बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी,
उसके लिए माजरत सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा अपने दिल की बात आपसे शेयर करता हूँ, बताता हूँ, कहता हूँ। और आज भी मुझे ये उम्मीद है कि मैं अगर कोई सवाल आपके आगे रखूंगा तो मुझे उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा और मेरे दिल को शायद किसी हद तक सुकून मिल जाए। नहीं, आप पूछिए, मैं अपनी दानिश के अपने फैम के हिसाब से जो भी मुझे पता होता है मैं आपको डेफिनेटली बताता हूँ। आपको बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में सर। आप जादूगर है सर, आपके पास जादू की छड़ी है। आपको कोई किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उसका जवाब इस तरीके से दे देंगे कि आपको पता भी नहीं होगा कि आपने इस सवाल का जवाब इतने प्यारे अंदाज से दे दिया, लेकिन वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। देखिए ये तो फ्रीक्वेंसी मिलने की बात है ना। मतलब जब आप अब तो खैर वो चेंज हो गया है, सिस्टम चेंज हो गया, अब तो गैजेट्स चेंज हो गए हैं। पहले ये होता था कि हाथ से उसको ट्यून करना पड़ता था। रोलर जो है वो रेडियो के साथ रोलर होता था, उसको साथ ट्यून करना पड़ता था। आप नीडल को देखते थे और वो 101, 100 ऐसे रेडियो पे अभी भी पुराने रेडियो के ऊपर ऐसे ही जाएं तो आपको वो उसको रोलर को हिलाना पड़ता है और फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है। अगर वो सही सर अब्दुल वहीद शेख साहब यही तो कहते होते थे। अगर जब वो आप उस पे सुनेंगे रेडियो पे परफेक्टली तो फिर आपको पता चलेगा कि रेडियो की खासियत क्या है। अगर वो फ्रीक्वेंसी सेट बैठ जाए तो आवाज बिल्कुल क्लियर हो जाती है, और अगर फ्रीक्वेंसी ना बैठे तो चाहे प्रोग्राम या गाना या म्यूजिक या कोई भी वहाँ पे चीज चल रही हो, वो आपको डिस्टॉर्शन आएगी तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको लुत्फ भी नहीं आएगा, और दूसरी बात है उसका फायदा भी कोई नहीं होगा। अच्छा, मैं रेडियो को पता किस तरह से लेता हूँ सर? ये एक मदर टंग है, माँ की जुबान। वैसे बच्चा जब रोता है ना, हाँ, तो तब माँ जो है उस बच्चे को खाना खिलाती है, दूध पिलाती है, जो भी उसकी चीजें होती है। उसको तो ये भी नहीं पता होता कि इसका डायपर गंदा हुआ होगा तो उसके डायपर को भी चेंज करना। वो जब रोता है तो फिर उसका डायपर चेंज होता है। ऐसी अब रेडियो ये है कि हम अपनी माँ को कोई सवाल करते हैं ना तो आगे से जवाब आता है। बच्चा पूछता है ना एक माँ से, जिंदगी क्या है, कैसे जीना है, आगे क्या करना है। अभी तो हम बहुत छोटे बच्चे हैं। हाँ। तो सवाल मेरा सर ये है जो मैं अब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं इस टाइम प्रदेश में बहुत उदास परेशान बैठा हूँ कि आधी फैमिली मेरी यहाँ है, आधी पाकिस्तान में है। मैं इनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ, टाइम एक्सपेंड कर रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से। हाँ। मैं खुशियां भी लेकर आया हूँ, ये नहीं कि नहीं। यहाँ पे मैंने बहुत खुशियां अभी 2-3 दिन में ली हैं, लेकिन वो जो अपने प्यारे वतन पाकिस्तान में खुशियां हैं, हम ईद कुर्बान पे कुर्बानी करते हैं, जानवर को अपनी आंखों के सामने ज़िबा होते हुए देखते हैं, फिर उसका गोश्त बांटते हैं अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों में, आना जाना, फिर शाम को एक गैदरिंग होनी। मैं उन सारी चीजों को महसूस कर रहा हूँ। उन सारी चीजों से जो है ना वो उदास हो रहा हूँ। देखें राणा साहब, यहाँ वो चीजें नहीं आपको मिलती सर। यहाँ आप ऑर्डर दें कुर्बानी के लिए स्लॉटर हाउस में या किसी स्टोर में, आपको बैग में जो है वो ईद कुर्बान की कुर्बानी हाथ में मिल जाएगी। हाँ। हमने अपनी लाइफ में कभी ऐसा देखा ही नहीं था। देखें आप चीजें राणा साहब, चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है ना। पाकिस्तान में भी, आप लाहौर से बिलोंग करते हैं, लाहौर में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको कुर्बानी मना कर दी गई है। वो भी आप ऑर्डर देते हैं और आपके पास गोश्त आ जाता है, और वो जो गलियों मोहल्लों में रौनक तो बहरहाल ऐसी है, लेकिन वापस आ जाते हैं। वहाँ पे ऑर्डर कौन देता है सर? कौन देता है? क्योंकि उनको असल पाकिस्तान की पहचान ही नहीं है। वो यहाँ की लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके हैं और वहाँ पाकिस्तान में आके उसी लाइफ में जीना चाहते हैं। नहीं, वो ऐसा हो तो नहीं सकता। जो रौनक सदियों सालों से है, और जिस तरह से हम इस्लामिक तरीके से
उसी गहमा गहमी के स्टाइल में जो है वो, ये अल्लाह अल्लाह करम करे कभी भी नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा। बहरहाल वो बात लंबी हो जाएगी, सवाल की तरफ वापस आ जाते हैं। आप देखिए, आप जब उदास होते हैं तो आप ये सोचते हैं, बाकी सारे पाकिस्तान को छोड़ दें, ये जो आपके अपने ये जो वो अशफाक अहमद ने कहा था कि यार ये जो है कोई है या नहीं है, इससे मेरा रिश्ता कोई नहीं है, लेकिन ये मेरा रोड फेलो है। सड़क पे ड्राइव करते वाले जो लोग होते हैं वो सारे रोड फेलोज होते हैं, ऐसे ही हमारे क्लास फेलोज होते हैं। अभी जो प्रोग्राम में लोग आते हैं जो बाहर से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, आप अमेरिका से आते हैं, अनस सीमा ने अभी टेलीफोन किया, स्पेन से है, जर्मनी से आते हैं, जर्मनी से राना कमर आते हैं, लोग सुनते हैं सर। और जो शामिल होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया से आसिम रजा शामिल होते हैं, वो उनको नहीं पता खैर आज के प्रोग्राम का, लेकिन बहरहाल आसिम रजा वहाँ पे आप नवीद राणा साहब सुनते हैं आपको बड़े अच्छे से। हाँ, नवीद राणा साहब सुनते हैं, वो नॉर्वे से आते, स्वीडन से। नहीं, मैं आपको कोई और बात बता रहा हूँ। आप ये जो जितने भी हमारे कॉल फेलोज हैं, आप इनको कॉल फेलोज में ला लें, जो भी हैं हमारे कलीग्स हैं ना, हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, सारे दोस्त यार हैं, मोहतरम है सारे। अब आप नहीं सर, नहीं, मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप इन्हीं लोगों में से देखें, अनस सीमा की पूरी फैमिली, वालदैन, बच्चे, अनस सीमा तो खैर अनमैरिड है, लेकिन बहरहाल उसके जो भाई हैं और जो भांजियाँ भतीजी हैं वो उनके साथ हैं, नानी अम्मा उनके साथ हैं। अब वो सारे लोग स्पेन में मौजूद हैं। आप अपना देख लें, आप विद फैमिली वहाँ पे मौजूद है पिछले 10 साल से। आपकी पहले मैं शादी नहीं हुई थी, फिर शादी हुई, आपकी बेटियां आपके साथ हैं, आपकी बेगम आपके साथ है, जो 15 साल हो गए, ठीक हो गया। आसिम रजा जो है, बड़ी अच्छी जॉब है, लेकिन सर वो जो पाकिस्तान नहीं बात है ना सर, आप मुझे लेट मी, आप मेरी तस्लीम कर दे, कसम से मैं राणा साहब लेट मी, लिटरली यहाँ पे मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं सर। राणा साहब, आपको अपनी खुद कैफियत बताऊं सर, राणा साहब लेट मी फिनिश। आसिम रजा जो है वो विद फैमिली वहाँ पे हैं, आधी फैमिली उनकी यहाँ पे है, वो भाभी और बच्चों के साथ वहाँ पे हैं। अभी एट द मोमेंट मुझे नहीं पता कि उनकी फैमिली उनके साथ है या पाकिस्तान में स्टक हो गए। ऑस्ट्रेलिया में रहने वालों का इस वक्त मैं एट द मोमेंट में जानता हूँ कि सबसे बड़ा दुख ये है कि वो 2022 के एंड तक बॉर्डर सीन है, वो आ नहीं सकते। आप लोग आ सकते हैं, वो आ नहीं सकते। जब आदमी ये चीज़ें अफोर्ड करता हो और बॉर्डर्स क्लोज हो जाएं तो आप सोचें कि उसका क्या बनता होगा। अच्छा, जर्मनी में राना कमर साहब हैं, वो अकेला आदमी है, वो यंग है, वो जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप, उसके बहन भाई सारे मुल्तान के पास कोई गांव है या कोई जगह है, लेकिन वो अंदरूनी पंजाब का आदमी है, वो अकेला वहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है। बाकी पाकिस्तान को आप छोड़ दें, लेकिन आप देखें आप कितने लकी हैं कि कम से कम आपके पास आपकी फैमिली है और आपके 15 साल पुराने कलीग्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन छुट्टियों के ऊपर, ईदों के ऊपर जो है वो अकेले पाकिस्तान में, यार आप यू आर सो मच लकी। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं कि जो एक शहर से दूसरे शहर में ट्रेवल नहीं कर सके, अभी तक अपने गांव में नहीं पहुंचे, अपने घरों में नहीं पहुंचे। उन्होंने ड्यूटीज देनी है और ड्यूटीज में मजदूरी की। तो आगे आपकी उदासी जो है वो, मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई ऐसी है कि हाँ मिस तो आदमी करता है, वो तो आप वैसे ही कहीं भी हों और किसी भी स्टेज पे हो तो वो अपने मुल्क को और अपने शहरों को, अपने लोगों को मिस तो करता है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आप बाय चॉइस उधर हैं। वजह ये भी है ना सर जी, नहीं सर, आप लोग FM 101 की फैमिली से जुड़े हुए हैं। पिछले कुछ सालों में कंबाइंड शोज नहीं हुए, जो कि चांद रात खूब सजा करती थी, उसके बाद ईद पे महफिल सजा करती थी। लेजेंड जो आप हैं सब, आरजे डीजे, मैं आज भी उसी सब इकट्ठे होते थे। नहीं, आज भी राणा साहब मैं उसी चक्कर में अकेला फंस गया हूँ यहाँ पे। ये मैंने ही सजेशन दिया था और मेरी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम में आज की रात चांद रात है और इस ईद पे, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, वो ऑन नहीं हुई। इस दफ़ा मैडम ने ऑन भी कर ली थी। थैंक यू वेरी मच फॉर माय प्रोग्राम मैनेजर कि उन्होंने जो है वो ऑन भी कर लिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई और यहाँ पे आ नहीं सका, पहुँच नहीं सका, वरना आज यहाँ पे भी कंबाइंड प्रोग्राम होता।
गो के कल शायद माइट बी पॉसिबल के कंबाइंड प्रोग्राम हो जाए, लेकिन विद द पासिंग ऑफ टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं राणा साहब। ये तो देखें, आप अमेरिका में बाय चॉइस हैं। आई एम 100% एग्री सर, बस अब बात ये है कि आपका अगर आज प्रोग्राम हो गया अचानक, हम सुन रहे हैं सब आपको, सर तो पहले जो महफिलें होती थी प्रोग्राम में FM 101 पे, रेडियो पाकिस्तान पे, वो खुशियां जो आप लोग डिवाइड करते थे वो सबके हिस्से में आती थी। अली हसनैन साहब होते थे, अपना और बड़ी 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 शख्सियात हैं, ठीक है। वो जब आप खुशियां डिवाइड कर रहे हैं तो सबके हिस्से में आई, अल्लाह ताला ने सबको खुशियां डिस्ट्रीब्यूट की, बांटी। आप अकेले आए हैं। मैडम सदफ रानी आपके पीछे बैक बोन है, उन्होंने कहा कि नहीं आप अकेले कर लें अगर प्रोग्राम करना चाह रहे हैं। एक चांद रात की खुशियां आप बांटना चाह रहे हैं, ईद की खुशियां बांटना चाह रहे हैं, तो ये 2% जो है ना, लाखों करोड़ों लोगों को खुशियां मुयस्सर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, तो हमारे लिए क्या ये कम है सर? सर मैं आपको यही कह रहा हूँ ना, विद द पासिंग ऑफ टाइम सारी चीजों ने बदल जाना होता है। देखें, अली हसनैन था, अली हसनैन थे, नासिर महमूद खान थे, बहुत सारे लोग थे, मतलब नाम लेने पे चले जाए। बल्कि आज ही मैं आई वाज आस्किंग फॉर जावेद खान, मैं जावेद खान के बारे में बात करता कि जावेद खान स्टूडियोज में होना चाहिए। तो जावेद खान का मुझे पता चला कि हम एक ही मुल्क में एक ही शहर में रहते हैं। मुझे आई डिडंट नो दैट ही गॉट मैरिड, तो वो शादीशुदा हो गया, उसको अपने ससुराल जाना था। तो विद द पासिंग ऑफ टाइम ये चीजें चलती रहती है ना। उनका घर भी थोड़ा दूर है, यहाँ से कहीं दूर है। नहीं, अब तो खैर उनका दूसरा घर हैदराबाद में है। तो बहरहाल हाँ, तो होता रहता है, लेकिन इसमें उदास होने वाली बात नहीं। ये टाइम है बस, ठीक है, चलेगा इंशाल्लाह। और इसीलिए आपने अपने बैकग्राउंड का म्यूजिक चेंज किया है कि उदास लोगों से प्यार करना कोई तो ठीक है। नहीं, मैंने तो आज उसको हटा दिया है। मैंने तो आज टप्पे भी लगाए हैं, और मैंने आज जो है ना पुराने वाला वो इश्क जो हमसे रूठ गया, वो मैंने वो प्ले कर रहा हूँ मैं। वो आज आप उदास हैं तो आपको लग रहा है ऐसा। ठीक है, सुना मैंने सर, आरिफ लोहार साहब को भी आपने हाँ जी, चले प्रोग्राम में शामिल किया, एक फुल मोती अदा मार के। ये लाइव परफॉर्मेंस थी उनकी जी, मैंने लाइव ही खूबसूरत। हाँ जी, ये मैंने लाइव परफॉर्मेंस ही वहाँ से यूट्यूब से मैंने प्ले किए। और आज मैंने थोड़ा सा लाइट रखा प्रोग्राम को। इंशाल्लाह आपसे बात भी होगी, और आपको बहुत शुक्रिया। हमारी खुशकिस्मती है सर, थैंक यू। हमेशा आपके साथ रहते हैं, आपको सुनते हैं। अगर कोई अचानक से आज की तरह को प्रोग्राम आपका आ भी जाए तो हमें पता चल जाता कि सजा साहब सर, थैंक यू, आपको बहुत शुक्रिया, कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपको। ईद मुबारक। बड़ी मोहब्बत है आपकी और हमारे लिए एक खुशकिस्मती की। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। इजाजत दें तो गजल के 2-4 अशार सुना के इजाजत ले लूं फिर आपसे जनाब, क्योंकि अब कैफियत कुछ ऐसी है जनाब। इसके ही हवाले से कमल मलिक साहिबा मेरे जहन में आ रही हैं, तो उनकी गजल के कुछ 6-7 अशार सुना के इजाजत लेता हूँ। अच्छा, अब आपके जहन में कमल मलिक। आप यूनिवर्सिटी हैं हमारे लिए, और यूनिवर्सिटी में जब कोई एक स्टूडेंट शामिल होता है तो अपने उस्ताद मोहतरम को जब तक वो सबक ना सुनाए तो उसकी छुट्टी नहीं होती है। नहीं, छुट्टी आपको नहीं मिलेगी। मैं आपने कहा ना जहन में है कमल मलिक, मैंने कहा अब आप जहन में अगर आपके कमल मलिक हैं तो फिर अगले 3 दिन आप फिर उदास हैं। तो मैं समझता हूँ सर कि खुशियाँ जो है ना वो थोड़े पल के लिए होती हैं। इंसान को गम की डोरी उदासी बांध के रखनी चाहिए, उसमें बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। सर कोई ऐसा मसला नहीं, आप खुश रहेंगे इंशाल्लाह। आप कलाम शामिल करें। आपकी दुआएं हमेशा हमारे साथ है। कमल मलिक साहिबा के जनाब शानदार शार सुना के इजाजत देता हूँ। फरमाती है कि अपनी आंखों को भर रहा होगा, अपनी आंखों को भर रहा होगा, वो मेरे साथ मर रहा होगा। छींक आए तो ऐसा लगता है वो मुझे याद कर रहा होगा। वो जो उड़ता था आसमानों में अब जमीन से उतर रहा होगा। वक्त कहते हैं एक मरहम है, वक्त कहते हैं कि एक मरहम है, क्या मेरा जख्म भर रहा होगा। फिर से जैकेट वो भूल कर अपनी
सर्दियों में ठिठर रहा होगा। अब किसी और की निगाहों में वो कोई ख्वाब भर रहा होगा। किससे वीकेंड से मिल रहा होगा, किसकी खातिर सवर रहा होगा। नींद उसको अजीज थी शायद, नींद उसको अजीज थी शायद, ईद पर भी वो घर रहा होगा। मेरी दुनिया उजाड़ कर पागल धीरे धीरे सुधर रहा होगा। अब भी होगा शरीर वैसा ही, अब भी होगा शरीर वैसा ही, पहले जैसा किधर रहा होगा। सिग्नलों पर तलाश करती हूँ, वो यहीं से गुजर रहा होगा। मैं ना होंगी मगर कवल इस दिन वो मेरे शेर पढ़ रहा होगा। अच्छा अच्छा। अपनी आंखों को भर रहा होगा, वो मेरे साथ मर रहा होगा। नींद उसको अजीज थी शायद, ईद पर भी वो घर रहा होगा। और हम भी आज तक घर पे ही हैं, ईद घर पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, आपको तो रहना चाहिए, आपको तो रहना चाहिए। बस आपके कहने पे अब रह रहे हैं। पहले मैंने सोचा था कहीं और, लेकिन तो कोई नहीं आपको, लेकिन अब मुझे रहना पड़ेगा। नहीं आपको तो तीनों दिन रहना चाहिए, एक दिन नहीं 3 दिन रहना चाहिए आपको। राजा साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी बातें सर तो मैं याद रखिएगा। इजाजत चाहता हूँ, टाइम ले लिया उसके लिए माजरत। कोई बात नहीं सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, टेक गुड केयर। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जनाब। जी साइमा आफ्ताब, आप रावलपिंडी से शामिल होते हैं प्रोग्राम में, शामिल हुआ करती थी आप। कैसी हैं आप? ठीक है जनाब। आपने क्या हमारी पुरानी यादें ताजा कर दी। क्या ईदें होती थी, कितना मजा आता था। ऐसे ही मैं तो यादें ताजे करने आया था, लेकिन यहाँ पे कोई मौजूद ही नहीं है, वो आपको सुनता ही नहीं। वो कहते हैं मेरे जो मुखबर है उसने तो मुझे बताया कि अली भाई इस्लामाबाद है और वो प्रोग्राम कर रहे हैं इसी से। मैं तो सबको बुला बैठा था और मैं भी यही समझा था कि कोई मेरी कोई बात सुनेगा, लेकिन वो अनवर सलीम साहब ने कहा था ना कि अब कोई सुनता ही नहीं है। अब हाँ, साड़ी गल्ला कोई नहीं सुनता। नहीं सर होते थे तो सब 11 बजे फोन पे होते थे। हाँ नहीं सर भी, अब सर भी नहीं सुनते। हाँ, वो भी बड़े हो गए ना। वहाँ वो बहुत बड़े हो गए आप। नहीं, अगर हो सके तो कल सबको जमा करें। नहीं, मैंने तो कोशिश की थी, मैंने तो लास्ट टाइम भी कोशिश की थी, अभी भी आज भी कोशिश की है। देखने कोशिश का नतीजा ये निकला कि मैं अकेला बैठा हूँ और टपे सुना रहा हूँ और टपे ही प्ले कर रहा हूँ। और जवेद भाई तो ससुराल को कब से तैयारी होगी आपको? आज पता चला? मुझे आज पता चला कि वो मुझे तो ये भी नहीं पता कि कितने अरसे से नहीं, काफी अच्छा हो गया मेरे घर में। उनकी तो भाभी हमारी कॉलेज में पढ़ाती हैं हैदराबाद में। अच्छा। फिर आपको जहाँ बेगम वहाँ। अच्छा, मतलब अब काफी अरसा हो गया। हाँ, काफी अरसा। अब इन्ना लीला पढ़ लें आप उसके जावेद थोड़ा। वो तो वो जवेद भाई कहते हैं अब मुझे कोई नहीं खेल सकता, मतलब हम मानी भाई को मारे रह गए ना। अच्छा। वो हमेशा निशाना बनते थे हम लोगों का। हाँ नहीं, ठीक है। हाँ, वो कहते हुए सीनियर हो गए। हाँ, वो वैसे ठीक है। जावेद से मिल लेंगे आप। और अच्छा, और अगर हो सके तो आपने एक नाम तो लिया ही नहीं। मैंने बहुत सारे नाम लिए हैं। आसिम रजा साहब का भी नाम। अच्छा, आसिम रजा, सैयद आसिम रजा साहब आजकल वो मुझे, मैं तो उनको रोज देखता हूँ। वो आजकल पीटीवी न्यूज पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो नशर मुकर्रर। नहीं, अच्छे तो हैं, लेकिन प्रोग्राम अपने से अच्छा कर रहे हैं। अगर हो सके तो वो शरण नजीर का एक सॉन्ग है, ऊंचियां नमियां टालियां। कौन सा, किसका है? शरद नजीर का सॉन्ग है, ऊंचियां लंबियां टालियां। आज प्ले करूंगा मैं, आज लाइट म्यूजिक प्ले कर रहा हूँ। ऊंचियां लंबियां टालियां। ठीक है। हाँ जी, शरद नजीर का।
और हो सके तो कल प्लीज सारे क्लाइंट्स करें। मैं देखें, मैंने गुजरे हुए कल में लोगों से रिक्वेस्ट की थी, मैं तो स्पेशल मैसेज है कि बिल्कुल मजा नहीं आ रहा ईद पे। नहीं, वो तो उनको पहले से पता है, उन्होंने भी कोशिश की थी, लेकिन वो हर डीजेस की, और अब प्रायोरिटीज चेंज हो गई हैं। इट इज लाइक ओपन फॉर ऑल, एनीवन। और डीजे कल को नहीं बिजनेस की क्वेरी देते थे। वो पहले और बात थी, वो अब और बात है। ठीक है, चलिए सबके लिए दुआएं, सब जहां रहे खुश रहें। सैम आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सैयद भाई, शुक्र है यार हमारी लाइन मिल गई। सर थैंक यू वेरी मच, आप पहले कॉलर थे और आप होल्ड पे क्या गए कि 3 बज गए। 4 मिनट में होल्ड पर, अभी मैंने कहा जरूर कोई कॉलर आगे होंगे और कुछ ऐसा मसला हो गया होगा, सो मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। फिर वो रुदास सुन रहा था, वो अपने दिल की भड़ास निकाल रहे थे। मेरे ख्याल में अब खासे हल्के हो गए होंगे और उदासी दूर हो गई होगी। राना मोहसिन साहब जी 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 जी। वो वैसे ही उदास हो गया। होता है अपने मुल्क से दूर इंसान होता है तो सब कुछ, बहुत सारी कैफियत और तारीफ हो जाती है इंसान पर। ऐसी है, ऐसी। और आपकी काविश के नतीजे में आप तना बैठे हैं, लेकिन आप तना कहाँ हैं यार, हम सब आपके साथ हैं, आपकी मोहब्बतों के साथ हैं, और आपका एहसान है हम पे, आप यहाँ मौजूद हैं। मैं आपको बड़ा, मुझे आसरा होता है आपका, आपकी बड़ी सपोर्ट है आप लोगों की, मैं बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करता। हमें तो इतनी खुशी, लोग कमाल हो गया यार, ये तो अनफॉर्चुनेटली आप तो एक अनजानी खुशी की मानद आ गए। वो मैंने कोशिश की सबको इकट्ठा करने की, लेकिन बहरहाल इंशाल्लाह कल और परसों के दिन में, कल भी मैं आ रहा हूँ और परसों भी आ रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो भी अवेलेबल है मुझे भी। हमें तो बड़ा इंतजार रहता है क्योंकि आपकी जो हिस्से में जब वहाँ फड़कती है ना महफिल में, तो उसका हमें अच्छी तरह अंदाजा है, बखूबी अंदाजा है। आपकी मोहब्बत है मुझे एट द मोमेंट। मुझे somebody told me like Saima Aftab told me कि अली is in Islamabad at the moment, तो मुझे ये पता नहीं था, आई डोंट नो, मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे क्योंकि अली हसनैन आए और मुझे ना पता हो, ये हो नहीं सकता। तो अगर वो हुए तो डेफिनेटली ही विल कम टुमारो, अगर वो हुए टाउन। इंशाल्लाह इंतजार रहेगा हमें कल का भी। और हमारी तो भाई सच्ची बात है, इन महफिलों से ही हो जाती है, दोस्तियों की महफिलें अपनी जगह, लेकिन ये जो इन महफिलों की लत लगी है ना, तो लत छुटती नहीं है मुझे, काफिर लगी हुई। ऐसे ही है। और अच्छा सयाद, आज हमने बड़े मजे की एक चीज आपके लिए निकाली है, सारे लिसनर्स के लिए, उम्मीद है पसंद आएगी, लेकिन बस ये है कि थोड़ी सी तवील है, काश के कोई मिस्टेक्स ना हो, लेकिन हो भी जाए तो दरगुजर कीजिएगा। कोई बात नहीं, मिस्टेक्स होती रहती है। ये सैयद जमीर जाफरी साहब की है। क्या बात है, क्या बात है। और कुर्बानी के हवाले से ही है। हाँ, इरशाद। फिर आ गया है मुल्क में कुर्बानियों का माल, की इख्तियार कीमतों ने रॉकेटों की चाल। कामत में बकरा ऊंट की क़यामत का हम ख्याल, दिल बैठता है उठते ही कुर्बानी का सवाल। कीमत ने आदमी ही को बकरा बना दिया, बकरे ने मिसले नाथ लैला बना दिया। बकरे के पीछे पीछे है मोहब्बतों का भर के सवांग, बकरों के पीछे पीछे है मजनू का भर के सवांग। अगर हो सके खरीद लीजिए बकरे की एक टांग, कीमत जो टांग की है लगा दीजिए फिर छलांग। मुझसे मेरे गुनाह का हिसाब है खुदा न मांग, टेढ़ा लगा है खत कलम सर नविष्ट को, महंगाई में चला है बकरा बहिश्त को। क्या बात, क्या बात। देहात से जो आए शहर में बकरों को लाए हैं, मालूम हो रहा है वो जन्नत से आए हैं। बहुत खूब, वाह वाह। कीमत में देहात से जो आए शहरों में बकरों को लाए हैं, मालूम हो रहा है वो जन्नत से आए हैं। कीमत ने आसमां के तारे दिखाए हैं, बकरा नहीं खरीदा गुनाह बख्शवाए हैं। वाह 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 वाह। कुर्बानी ऐसे हाल में अमरे मुहाल है। क्या बात, क्या बात, वाह वाह।
आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है आमिर आपकी। कुर्बानी हो भी जाए मगर खिंच नहीं नहीं आमिर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही है बड़ी, तकरीबन कोई 40 सेकंड से डिस्टॉर्ट हो रही है। अब सही है? अब बिल्कुल क्लियर है। वो कोई ऑलमोस्ट 30 सेकंड से आवाज बहुत डिस्टॉर्ट हो रही है। अच्छा अब सही है? बिल्कुल क्लियर आप। अच्छा ठीक है। कुर्बानी ऐसे हाल में अमरे महाल है, बकरा गुमना में हल्काए दामे ख्याल है। कुर्बानी हो भी जाए मगर खिंच रही है खाल, ए गोश्त खाने वालों जरा खुद करो ख्याल। क्या बात, क्या बकरे के साथ होता है गाहक का इंतकाल। हाँ। गर कीमतें यही है तो जीने का क्या सवाल। क्या बात, क्या बात है। गल्लाबान लोगों के पीछे पड़े हुए और बकरा लेके हम भी मरे हुए बने हुए। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। चौराहों पर खड़े हुए बकरों के जो गौल, हाँ। तो उनके मुंह को खोल के दांतों को मत टटोल। कीमत में वरना आएगा फौरन ही इतना झोल। सोने का जैसा बकरा हो ऐसा पड़ेगा मोल। वाह वाह वाह। खुद ही कहेगा बकरा कि तुझ में अगर है अकल, अपनी गली में मुझको न कर दफन बादे कत्ल। वाह 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 वाह। खुद ही कहेगा बकरा तुझ में अगर है अकल, अपनी गली में मुझको न कर दफन बाद कत्ल। बकरे तमाम राह में हंकारते चले, बंगलों के बेल बूटों पे मुंह मारते चले। वाह वाह। जिस घर में घुस गए वहीं इफ्तारते चले, और जब हिले जगह से तो सुस्तारते चले। घर वाले कह रहे हैं बाहर निकाल दो, बकरे मुसर हैं यहीं पे डेरा ही डाल दो। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बकरा जो सींग वाला है और फसादी है, हाँ। उसने सियासी जलसों में गड़बड़ मचा दी है। वाह 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 वाह। चलते हुए जुलूस में टक्कर लगा दी है और वोटरों में पार्टी बाजी दिखा दी है। बकरे हैं लीडरों की तरह जिन पे झोल है, हंकारते हैं चुप भी करना फजूल है। बकरे जो फिर रहे हैं सड़क पे धड़ धड़, बकरे जो फिर रहे हैं सड़क पे इधर उधर, जलसों में और जुलूसों में करते हैं शब भर शब बसर। बकरे की पूरी नस्ल से हम हैं बेजार, बकरे की पूरी नस्ल से बेजार है बशर। जमहूरियत की बकरों ने ली क्या कोई खबर, डर है कि बकरा भूख की हड़ताल कर न दे, मनहूस सबके वास्ते ये साल कर न दे। क्या बात, वाह। कुर्बानियों का दौर है, बकरों की खैर हो। हाँ। है और बात हालत इंसान गैर हो। क्या बात, क्या बात। करीने में इसका जकड़ा हुआ हाथ पैर हो, लेकिन नसीब बकरे को जन्नत की सैर हो। बकरे के सर पे आएगी शामत ही क्यों न हो, इसमें हमारे सर पे कयामत ही क्यों न हो। और आखिरी कथा है इसका तफील नज़्म गजल का। बकरों की इतनी गर्मी है बाजार देखकर, और कीमतों की तेजी रफ्तार देखकर, बकरा खरीदा सस्ता सा बीमार देखकर, जो मर गया छुरी पे मेरी धार देखकर। मेरे नसीब में न थी कुर्बानी की खुशी, मेरे नसीब में न थी कुर्बानी की खुशी, इसी मसलेहत से कर ली है बकरे ने खुदकुशी। वाह वाह। तो सजाद भाई ये बड़ी तवील थी, और सैयद जमील जाफरी जिस अंदाज में इसको पढ़ते होंगे तो कितना मजा आता होगा। हमने तो खैर इसकी ऐसी तैसी कर दी, लेकिन फिर भी उम्मीद अच्छी लगी होगी। सैयद जमील जाफरी की क्या ही बात थी और क्या ही पर्सनैलिटी थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। और आपने इनकी नज़्म पढ़ के कुर्बानी की ईद के ऊपर मुझे अपना बचपन याद करा दिया। ये ऑलमोस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक 40 years बैक, जब मेरी उम्र 7-8 साल थी, तो हमें पता भी नहीं था कि ये हमारे घर में जो चल फिर रहे हैं इतनी सीरियस पर्सनालिटी के आदमी, और आउटस्टैंडिंग पर्सनालिटी थी इनकी।
और बहुत डाउन टू अर्थ आदमी थे। हमें पता ही नहीं था कि ये ज़मीर जाफरी हैं। हमें पता था, लेकिन हम उस वक्त ना तो उस एज में थे, तो इतना शऊर नहीं था, इतना शऊर भी नहीं था। वो शायर हजरात जो भी नहीं थी, पता ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये ज़मीर जाफरी हैं, ये पोएट हैं, शायर हैं। हमें पता ही नहीं होता था कि शायरी क्या होती है, वो स्कूल आना और स्कूल जाना। तो जब भी उनसे बाद में जब बाद में हमने होश संभाली, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इन लोगों की क्या पर्सनालिटी होती थी कि आप इनको देख के ये लगता ही नहीं था कि यार ये ऐसे शेर लिखते होंगे, लेकिन की बाकी शायरी कमाल है यार। ऐसे बड़े लोग बहुत कम कह रहे हैं आप। ये अपनी जात में यार एक दिलिस्तान लोग किस्म के थे, और आपकी बड़ी खुशनसीबी है सजाद भाई के लोगों से शर्फ मुलाकात रही और इन लोगों से उठना बैठना रहा। अल्लाह ताला का बहुत खुशनसीब है। आमिर, थैंक यू वेरी मच। आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सजाद भाई। अल्लाह आपको सेहत दे और इसी तरह से आप आते रहें और हमारी दिलबस्ती का समा करते रहें, और सब लिसनर्स के लिए भी दुआएं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने ख्याल का भी बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज और ईद मुबारक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अनीला लाहौर से। जी अनीला, आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं। आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और ईद मुबारक भी कहते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आप सबको भी ईद मुबारक, सब सुनने वालों को ईद क्योंकि मुबारक। मुझे अभी पता चला कि आप लाहौर से प्रोग्राम में शामिल होती हैं, तो आपकी ईद कल है। वो एक स्पेन से भाई आया था, उसने कहा मैंने ईद कर ली है, तो आपने भी उसकी तरह ईद कर तो नहीं ली कि आप एक दिन बाद आ रही हैं? नहीं जी, मैं सुबह ईद करूंगी। मैंने भी पता सर लाहौर वाले हो चुकी बस थोड़ी देर में। सर सानू की पता लाहौर वाले कहने जी ऐसी कर ली, कल ही कुर्बानी कर ली थी। लाहौर वालों को क्या पता चलता है? वो भी कोई स्पेन से कम तो नहीं। अभी तो बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही है, लाहौर वाले उसको एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, लाहौर वाले जो है वो स्पेन से मुख्तलिफ तो नहीं है ना। लाहौर और स्पेन में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं रहा अब, कह सकते हैं। चले, कैसी हैं आप? ठीक है, आपकी फैमिली घर बैठे और हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। लाहौर में बारिश हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ जी। बारिश बहुत जी जबरदस्त, एकदम से रुकती है और एकदम से इतनी तेज बारिश होती है। अच्छा जी, ये पिछले कोई 1 घंटे से आधे पौने घंटे से शुरू हुई है। अल्लाह रहम करे और अल्लाह राना साहब खुश रहें, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, और सब सुनने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। नहीं, राना साहब नहीं खुश रह सकते। राना साहब नहीं खुश रह सकते। राणा साहब तुसी अगे तो कमल साहबा नूं नहीं पढ़ना आके सारी उदास कर देंदे हो। अच्छा। और आमिर बहुत मजे की जी। इधर बकरा इधर बकरा उधर, हम भी जाएं किधर। हाँ, आमिर बड़ा अच्छा इंतखाब ढूंढ के लाता है मौके के हिसाब से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी मजे की चीजें लेके आते हैं आमिर, और अच्छी रौनक हो जाती है। अभी साइमा ने भी अच्छा मजे का मूड बदल दिया सबका। हाँ जी, साइमा आफ्ताब ने बदल दिया। बिल्कुल जी बिल्कुल। और अब मैं भी कुछ थोड़ा सा सुना के इजाजत चाहूंगी, क्योंकि और लोग भी इंतजार में होंगे। डेफिनेटली। आप मुझे ये बताएं कि लाहौर में कोई कोविड के हवाले से कोई ईद पे कोई सुनने में तो आ रहे, लेकिन अभी कोई इतना खास मेरा नहीं ख्याल, मुझे कोई इतना मैंने कोई देखा हो इतना खास कुछ ऐसा। अच्छा। लेकिन सुनने में आ रहा है कि बस, लेकिन जो प्रिकॉशन लोग जो है ना, कोई इतनी केयर कर नहीं रहे हैं, कोई सेफ्टी में कोई इतना वो नहीं। वो जैसे मतलब आजादी होगी बीच में एक तरह से शुरू हुआ है। हाँ जी, वो क्योंकि वो इस दफा भी लाइट ही लिया जा रहा है, लेकिन इस दफा का जो हाँ जी, इस दफा फोर्स लेयर जो है वो काफी डेंजरस है जी। लेकिन ये है तो इसको बिल्कुल कोई नहीं किसी मायने में नहीं ले रहे वो, और कोई कुछ नहीं। हाँ, ये इट्स नॉट अ हेल्दी साइन, लोगों को सीरियस लेना चाहिए। बहरहाल हम अपनी सी कोशिश जो है वो जारी रखते हैं। सुनाइए, क्या लेके आई हैं? मुझे तो नवंबर में जब कोरोना हुआ था तो उसके बाद से तो मुझे तो खैर बड़ी सख्ती रखी जाती है, और अभी जब से ये शुरू हुआ फिर से तो मेरा तो बिल्कुल बंद हो गया। अच्छा, अल्लाह रहम करे। आपने तो ये वैक्सीनेशन वगैरह तो करवा ली होगी आपने? जी बिल्कुल, मेरी एक डोज तो लग गई, दूसरी बस थोड़े दिनों तक मेरी लगनी है ना। अच्छा। अल्लाह रहम करे और अल्लाह आपको अपनी अमान। बिल्कुल, नवंबर में जब मुझे हुआ था तो वो सिम्टम खैर इतना ज्यादा तो नहीं था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं जल्दी मतलब
कवर कर गई थी, अच्छा सरवाइव कर गई, वरना अल्लाह माफ करे जितना जो उस वक्त सिचुएशंस लोगों की सुन रही थी ना, तो हाँ जी। बहुत खौफजदा हो गए थे हम। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, हमें पता नहीं था, वरना अल्लाह का शुक्र है बड़ी दुआएं काम कर गई। हाँ नहीं नहीं, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। हमें पता नहीं था कि आप नवंबर में आपको ये अटैक हो चुका हुआ है। जी जी, मुझे भी हुआ था इससे। चलिए बस अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और इस पूरी दुनिया से अल्लाह ताला इस वबा को खत्म कर दे अब, इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। आमीन। जनाब क्या लेके आई? तुमने देखे ही नहीं फुर्सत में खदो खाल मेरे, आहा, तुमने देखे ही नहीं फुर्सत से कदो खाल मेरे, मैं जब तस्वीर में होती हूँ बहुत बोलती हूँ। वाह वाह, मुझको अच्छी नहीं लगती ये शिकस्ता हाली, मुझको अच्छी नहीं लगती ये शिकस्ता हाली, मैं जब आंचल को भिगोती हूँ बहुत बोलती हूँ। वाह वाह वाह, मेरी वुसअत से बढ़कर है मुझको तेरा बोझ, आहा, मेरी वुसअत से बढ़कर है मुझको तेरा बोझ, जिंदगी जब मैं तुझको ढोती हूँ बहुत बोलती हूँ, बहुत बोलती हूँ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, जिंदगी जब मैं तुझको ढोती हूँ बहुत बोलती हूँ। आहा, चीजें तोड़कर निकलती है मेरी भड़ास, वाह, चीजें तोड़कर निकलती है मेरी भड़ास, चीजें तोड़कर निकलती है मेरी भड़ास, बहुत हंसती हूँ बहुत रोती हूँ बहुत बोलती हूँ। वाह, अच्छा अभी बहुत बहुत हंसती हूँ, बहुत रोती हूँ, बहुत बोलती हूँ। आहा, मुझको खदशा है कहीं तेरा नाम ही न ले लूं, वाह, मुझको खदशा है कहीं तेरा नाम ही न ले लूं, सब कहते हैं जब मैं सोती हूँ बहुत बोलती हूँ। बहुत अच्छा, अच्छा शेर है, अच्छा शेर, वाह, मुझको खदशा है कहीं तेरा नाम ही न ले लूं, सब कहते हैं जब मैं सोती हूँ बहुत बोलती हूँ, वाह जी। और सबके लिए ढेरों दुआएं, सलाम, प्यार, और आपके लिए भी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। देर से आने की वजह ये है कि मैं गैर हाजिर रही कुछ, मैंने आपको बताया था कि मुझे 2 बजे के बाद से अब ज्यादा जागने की इजाजत नहीं थी, मैं सुनते सुनते प्रोग्राम सोती जरूर थी लेकिन सुनती थी। अच्छा, नहीं आपको, आप अपना सबसे पहले सेहत का ख्याल रखें, प्रोग्राम तो चलते ही रहेंगे, और ये आवाज़ें तो यहाँ से अगर हम ना हुए तो कोई और होगा, लेकिन आवाज़ें पहुँचती रहती हैं, लेकिन आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपको जिंदगी तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सबके लिए ढेरों दुआएं। थैंक यू वेरी मच, टेक गुड केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम, जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है राणा साहब? जी सर जी, अल्लाह का शुक्र है। सबसे पहले तो आपको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। मेरे ख्याल में आप, हमारे पास तो ईद हो गई है, तो आपकी सुबह है। अच्छा, आपकी भी ईद हो गई है? हाँ जी। अच्छा, तुसी पूरा दिन गुजार बैठे हो? सर जी, मैं ईद तो बाद जॉब ते चला गया। अच्छा, हाँ जी, ते जॉब तो फिर आके ते बस ऐ प्रदेशा च ईद हुंदी। अच्छा अच्छा, चलो जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। ਸਾਡੀ ਸਵੇਰ ਈਦ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬ ਰਾਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮਸਲ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਇਹ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ,
ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਜਨਮ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸਾਂ ਜਿੰਨਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਜੇ ਇਸ ਦਫਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਾਂ 2 ਬੱਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਜੈਸਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਡੰਗਰ ਮਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਉਸ ਸਾਲ ਨਾ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੂੰਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੰਗ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਲੜ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੇਰੇ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਗਾਨੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਕਰਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਜ਼ਬਾ। ਸੁਬਾਹ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਈਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਬੱਕਰਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਚਾਚੂ ਸਾਡੀ ਕਰ ਦੋ, ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਦੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਹੋ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ WhatsApp ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 1000 ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ, ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਖਾਲਾ ਸਨ ਛੋਟੇ ਇੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫੋਨ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੀ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਈਓਂ ਫੋਨ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਿਰਹਮ ਸੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਾਊਦੀਆ 'ਚ ਰਿਆਲ ਸਨ, ਉਹ 100 ਰਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਕੇ ਪਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 40-45 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ 100 ਸਿੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 1 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 2 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀ, ਉਹ ਪਾਓ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ WhatsApp ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਹੈ, ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਢਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਈਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਫੌਰਨ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਬਹ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ ਅੱਗੇ ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਉਦਾਸੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਕਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੂੰ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर तुसी पुराना टाइम देखो, मैं बहुत कोई 50 साल पहले दी नहीं गल कर रहा, मैं 2002-3 दी गल कर रहा, 2003-2004 ते ये जितनी भी जगह अगर तुसी चले जाओ तो बड़ा मुश्किल होंदा सी, 2-2 महीने गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता सी, 6-6 महीने गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता सी। बंदा आके एयरपोर्ट च जफ्फियां पा रहा होंदा सी कि यार पता नहीं 10 साल बाद मिले हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲਣ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ ਖਤਾਂ ਤੇ ਬਗੈਰ ਦੇਖੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ 15 ਕਿ 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਆਏ, ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਣ ਡਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਲਾ ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਰ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਬਾਹਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਰੱਖੇ। ਈਦ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਕਾਰਗਰ ਕਰ ਲਈ, ਸਭ ਖੈਰ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰਨੀਆਂ ਉੱਥੇ 1 ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ 1 ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ। ਬਸ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ ਜੀ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ।
अल्लाह ताला ये यकीन करो सर जी भी बड़ी परेशानी ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਲਓ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਦਾ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਆਦਤ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਾਏ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਜੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਜਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜੀ ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖੋਂ ਲੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਐ ਹੋਇਆ ਨਾ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲੋਕ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੋਕ ਲੱਖੋਂ ਕੱਖ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਇੱਕ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਸਨ ਦੱਸੋ ਘਰੋਂ ਹਿੱਲ ਸਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਦੂਸਰੇ ਆਸਮ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਸ਼ਿਪਰ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਉਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਆ ਗਏ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਅਗਰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਏ मुरादों का समर ईद मुबारक क्या बात मुमकिन ही नहीं गम से मफर ईद मुबारक हालात मुखालिफ हैं मगर ईद मुबारक वाह काश हमें ईद हो ऐसी कोई हासिल कहते रहे हम शामो सहर ईद मुबारक हो जाएं सभी शिकवे गिले दूर दिलों से वो कह दें गले मिलके अगर ईद मुबारक वाह सब जब आप हमें अपना समझते हैं तो कहिए हंसते हुए बेखौफ खतर ईद मुबारक महमूद वो होते हैं बहुत काबिल इज्जत कहते हैं जिन्हें अहले नजर ईद मुबारक बहुत अच्छे वाह साजी वो कोई बंदा बीमार सी ना ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸਰਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖ ਲੈ ਗਈ ਏ ਜਦ ਪੁੱਛਣ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੀ ਪਿਆ ਬੰਗਲਾ ਲੱਗਦਾ ਲੈ ਤੋੜ ਬਹਾਰ ਨੂੰ ਆਇਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਈਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਬੇਲੀ ਬਹੁ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਣ ਆਏ ਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਡਾਵਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਘਟਾਵਣ ਆਏ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਈਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਵਣ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਰਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਲਾ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਟਾਈਮ ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਅਸਾਸਾ ਉਹੀ ਹੈ ਸਰ ਸਾਡੀ ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਡੀ ਈਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਈਦ ਕਰਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਈਦ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ ਜੀ ਰੱਬ ਰੱਖਾ जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जनाब ईद मुबारक आपको भी ईद मुबारक बताएंगी कौन बात कर रही है और कहाँ से कॉल किया आपने झेलम से कॉल कर रही हूँ तो नाम को छोड़े चलें जी नाम बताएं आप झेलम से कॉल कर रही हैं मोहतरमा आपको भी ईद मुबारक हमारी तरफ से आपको आपकी फैमिली को जनाब एक छोटी सी गजल है इरशाद
जरा ईद है तो ऐसा ही कोई सीन है, तो चलो इस तरह की गजल। ठीक ठीक, इरशाद। तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तुमने कहा था तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, तेरी आरज़ू हूँ तेरे दिल की धड़कन हूँ। बरसा था चांद उस शब तुम्हारी हिजर में याद आए हुए, अब पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ। तुमने कहा था प्यार में नींद नहीं आती, सोचों में अक्सर यूं ही रात कट जाती है, तेरी यादों का समंदर मेरे साथ है जाना, करवटें बदलती हूँ कब सोती हूँ मैं, पलट के देख लो जाना मैं आज भी तन्हा हूँ। और तुमने कहा था ये इश्क एक समंदर है, जिंदगी का हासिल तमाम इसके अंदर है, क्या खो दिया क्या पाया आज तक फक्त यही तो ना मैं जान पाई, पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ। तुमने कहा था बहार में फूल खिलते हैं, रंग महकती है गुलों में रंग बदते हैं, वीरानी है हर सू पल करार नहीं, खज़ां का ही मौसम है हर पल बहार नहीं, पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ। तुमने कहा था तुम ही आस हो मेरी, तुम ही जिंदगी हो मेरी, जो सपने जो हर रोज देख लो हकीकत में, वो लाली जो आंखों में कोई सपना नहीं, तन्हाई ही तन्हाई है कोई हम सफर अपना नहीं, पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ। और तुमने कहा था मोहब्बत मोहताज नहीं लफ्जों की, तुमने कहा था मोहब्बत मोहताज नहीं लफ्जों की, ये तो सारे साज हैं जो दिलों की धड़कन में हैं, फिर भी रोज इनमें सांझती हूँ मैं तुम्हें, गजल लिख के जज्बात यूं ही बांटती हूँ मैं, पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ। और तुमने कहा था हम सफर हो तो रास्ता कट ही जाता है, सदियों का सफर कुछ पलों में सिमट आता है, ये राज आज तक मुझ पे खुल नहीं पाया कोई, रास्ता वहीं मंजिल वहीं साथ कोई चल नहीं पाया, पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ, पलट के देख लो जाना कि मैं आज भी तन्हा हूँ। क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, अभी तक ठीक हूँ, बस थोड़ी देर में फ्यूज होने वाली थी। अल्लाह रहम करे, आपको ईद मुबारक। हाँ जी, आपको एडवांस ईद मुबारक और चांद रात मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। परवीन शाकिर के दो शेर याद आ रहे हैं कि चांद के पास भी सुनाने को, चांद के पास भी सुनाने को, अब के कोई नवीद क्या होगी। क्या बात, वाह वाह। गुल ना होगा तो जश्न खुशबू क्या, गुल ना होगा तो जश्न खुशबू क्या, तुम ना होगे तो ईद क्या होगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अगर इजाजत हो तो अहमद फराज का एक कलाम शामिल करना चाहूंगी। जी जी प्लीज इरशाद। फरमाते हैं कि शगुफ्ते गुल की सदा में रंगे चमन में आओ, शगुफ्ते गुल की सदा में रंगे चमन में आओ, कोई भी रुत हो बहार के पैरहन में आओ, कोई सफर हो तुम ही को मंजिल समझ के जाऊं, कोई मुसाफिर हो तुम मेरी ही लगन में आओ, कभी तो ऐसा भी हो कि लोगों की बात सुनकर मेरी तरफ तुम रकाबतों की जलन में आओ। अच्छा है, अच्छा। वो जिस गरूर और नाज से तुम चले गए थे, अभी उसी तमकिन उसी बांकपन में आओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये क्यों हमेशा मेरी तलब ही तुम्हें सदा दे, कभी तो खुद भी सुपुर्दगी की थकन में आओ। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हजार मुफलिस सही मगर हैं सखी बला के, कभी तो तुम अहले दर्द की अंजुमन में आओ। हम अहले तकलीम हर्फ की है, हम अहले दिल हैं, हमारी अकलीम हर्फ की है, कभी तो जाने सुखन दयारे सुखन में आओ, दयारे सुखन में आओ। वाह वाह। अच्छा। और ये मौसम की जो वो दुख था ना, उस पे एक शेर है कि कभी कभी दूरियों से कोई पुकारता है, कभी कभी दूरियों से कोई पुकारता है, फराज जानी फराज प्यारे वतन में आओ। बहुत अच्छे। लेकिन वो असल में अहमद फराज की कोई बात राना साहब सुनते नहीं है, वो उसकी मुझे नाम ही याद भूल गया, वो क्या, कौन सी मलिक है, कमल का कलाम पढ़ रहे थे तो आपने कहा था वो अब आपके जहन में 3 दिन तक रहेंगी। वो आप अहमद फराज को हटा के कमल मलिक लिख दें तो वो वतन में आ जाएंगे।
हाँ जी, बस हम तो यही चाहते हैं कि जो भी हैं यहाँ पर हैं, बाहर हैं, मेरे अपने बहन भाई बाहर होते हैं, तो बस उन सब की जो है अच्छी गुजरे, अल्लाह ताला उनको खैरियत से रखे जहाँ पर भी हैं। जाहिर सी बात है, मजबूरी बैठे हुए देश से बाहर, तो अल्लाह ताला बस उनको खैर से रखे, सलामत रखे, और अल्लाह ताला उनका दामन हमेशा खुशियों से भरा रखे। आमीन। और जो यहाँ है उनको भी जो है बस अल्लाह ताला सलामती दे और आपस में एक दूसरे में मोहब्बत दे। आमीन। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, जीते रहिए इंशाल्लाह। फिर बहुत सा बात ख्याल होगी। रखिएगा अपनी फैमिली का, आपको बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक। चन्ना तेरी याद
देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, छेड़ देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, कोई दुख कोई गिला कोई कहानी कोई बात। छेड़ देता है ये दिल फिर से पुरानी कोई बात, कोई दुख कोई गिला कोई कहानी कोई बात। एक चुप थी कि जो खुशबू की तरह फैली थी, एक चुप थी कि जो खुशबू की तरह फैली थी, सुबह दम कह न सकी रात की रानी कोई बात। अहले गुलशन का तो शेवा है कि बदनाम करें, गुल भी सुनता कभी बुलबुल की जुबानी कोई बात। वो तेरा अहद वफा था कि वफाए वादा, वो तेरा अहद वफा था कि वफाए वादा, मैं कि फिर भूल गया याद दिलानी कोई बात। जाने क्यों अब के परेशान है तेरे खाना बदोश, वरना ऐसी भी न थी नकले मकानी कोई बात। जिस तरह सारी गजल में कोई उम्दा मिसरा, जिस तरह याद में रह जाए निशानी कोई बात। अहले दस्तार और क़बा तुर्श जबी क्यों है फराज, कह गई क्या मेरी आशुफ्ता बयानी कोई बात। उच्चियां लम्मियां टालियां, उच्चियां लम्मियां टालियां, विच गुजरी दी पींग वे माया, पींग चुटेंदे दो जने, पींग चुटेंदे दो जने, छम छम वसदा सोण वे माया, उच्चियां लम्मियां टालियां। झांझर ताने मारती ओए, झांझर ताने मारती ओए, लैला तेरा नावे माया, उच्चियां लम्मियां टालियां। तक सुपने मेरे, रामा तक तक सुपने मेरे, होण न चिकना चूरवे माया, उच्चियां लम्मियां टालियां, उच्चियां लम्मियां टालियां, विच गुजरी दी पींग वे माया, पींग चुटेंदे दो जने, पींग चुटेंदे दो जने, छम छम वसदा सोण वे माया, उच्चियां लम्मियां टालियां।
हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। और वक्त आन पहुंचा है इजाज़त देने का। आज सिर्फ 6 मिनट मेरा और आपके रह गए बाकी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत सा ख्याल रखिएगा। और आपको एक बार फिर मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से और पूरे FM 101 इस्लामाबाद की मैनेजमेंट की तरफ से, इस प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए। और हमेशा से कोशिश कीजिएगा, जो ख्वाहिश रहती है कि हमारी किसी बात से अगर लोगों की ज़िंदगी में थोड़ा सा उनको एहसास उजागर किया जा सके तो इससे बड़ी और कोई खिदमत नहीं होती। पहली की बात और थी, लेकिन ये जो ईद कुर्बान है ये बड़े इम्तिहान के बाद आई है। और आप जानते हैं कि हमारा नेशन, पूरी कौम जो है, पूरी दुनिया की अलग बात है, हमारे मुल्क की अलग बात है। क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जो बेसिक नीड्स, जो बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला, मैं हमेशा से मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई मुआवजा हो जाए और जैसा इंसान इर्द गिर्द के माहौल को देखना चाहता है वो वैसा ही हो जाए। होता नहीं है कि आप अकेले बैठ के, जब लोगों के पास अब वक्त नहीं है, लोग इन चीज़ों को शायद देखना नहीं चाहते या महसूस नहीं करना चाहते। हम देख तो लेते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। अल्लाह ताला हमारे एहसासात को उजागर करे। हमारे अंदर जो, हमारी ज़ात के अंदर, हमारी रूह के अंदर जो चीज़ें डंप हो गई हैं, जो किसी भी तरह से उजागर नहीं हो सकती, अल्लाह ताला वो उजागर कर दे। और जो अकेले में इंसान बैठ के देखता है, सोचता है कि वो सुबह उठे, इन्हीं रास्ते, इन्हीं गलियों सड़कों से निकले और सारे के सारे जो लोग गुर्बत की वजह से, पैसों की वजह से जो परेशान है, उनको हुनर भी मिल जाए, काम भी मिल जाए, हर तरफ हंसी खुशी हो। जैसे 15-20 साल पहले होता था कि हर तरफ लगता था कि ईद ईद है। मुझे तो अपने बचपन में बहुत सारी ऐसी बातें याद हैं कि कभी इन मौक़ों के ऊपर शायद वो उम्र नहीं थी ये चीज़ महसूस करने की, या फिर हालात ऐसे बहुत ज़्यादा बदल गए। लेकिन बहरहाल बात लंबी हो जाएगी और हमारे पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है, 1-2 मिनट हैं। कुछ ऐसा हो जाए कि अब जो हालात हैं वो कोविड की बाद से लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला ऐसे मौक़ों पर हमें इस एहसास को ज़िंदा कर दे कि हम वो जो इतने कुर्बानी के जानवर हैं, बहुत महंगे महंगे ख़रीदे जाते हैं, लाखों रुपए की उनकी कीमत है। तो इर्द गिर्द अगर आप देखें तो लोगों के पास हज़ारों रुपए के कपड़े भी नहीं हैं और खाने पीने का सामान भी नहीं है। तो क्या ये अच्छी बात हो जाए कि जानवर जैसे शरई हुक्म है, उसी कीमत का, जैसे आप ज़कात निकालते वक्त इतनी लोगों से पूछ प्रतीत करते हैं कि इतने लाख रुपए के ऊपर, इतने करोड़ रुपए के ऊपर इतनी ज़कात होनी चाहिए, 3-4 बंदों से हर साल ही पूछते हैं लोग, हालांकि उनको हर साल ही ज़कात देनी होती है। वो फिर भी पूछते हैं कि कहीं ना कहीं से कोई पैसे बच जाए, ज़कात भी दे दें और उससे 1 रुपया भी ज़्यादा जाए ना। तो क्या ही अच्छी बात हो कि कुर्बानी के वक्त भी लोग पूछें कि इससे ज़्यादा का जानवर नहीं लेना, तो इतने में ही लेना है, चाहे वो छोटा ही जानवर क्यों ना हो जाए, चाहे वो उसको देख के कोई आपको जो तारीफ़ें की जाती हैं वो ना करें, बस इस्लामी हुक्म पूरा हो जाए और बाकी के पैसे हम उन लोगों को दे सकें, उनकी मदद कर सकें जिनके पास 3 टाइम का क्या 1 टाइम का भी खाना नहीं है। और ऐसे हज़ारों नहीं तो 10-12 ख़ानदानों को तो मैं भी जानता हूँ कि जिनके पास सुबह बनाने के लिए कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, क्योंकि उन्होंने बनाई नहीं है। कुर्बानी तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे भी मोहल्ले और ऐसी भी गलियों में मैं जाता भी हूँ और जानता भी हूँ कि जो लोग कल को दुआएं कर रहे होंगे कि किसी तरह से कोई बैल का, बकरे का गोश्त हमारे पास आ जाए और हम अगले महीने के लिए उसको डंप कर लें ताकि हमारा गुजारा हो सके। तो अल्लाह ताला ये एहसास उजागर कर दे। बाकी ईदें और शब रातें तो हर साल ही आती हैं और चली भी जाती हैं।
सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला ने से तंदुरुस्ती के साथ आपको वक्त दिया हुआ है कि जो आपकी उम्र में आप ये चीज़ देख सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबको अच्छा रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। बांट ली सबने आपस में खुशियाँ, बांट ली सबने आपस में खुशियाँ।